पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना। इस चौपाई पर बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन ये सत्य है। पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ इस चौपाई पर बहुत विवाद चला था। अभी बीच में 6 महीना पहले बड़ा विवाद चला था। ये चौपाई क्या कहती है कि विप्र यदि गुण से हीन हो, कोई भी गुण उसमें ना हो, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र यदि सारे ज्ञान का मालिक हो, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। समझने की बात है। समझने की बात यह है कि जैसे एक आईएएस दूसरे आईएएस की तुलना में छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? दोनों बराबर है ना। लेकिन एक आईएएस प्रमोशन पा करके भारत सरकार का निजी सचिव बन जाता है, केंद्रीय निजी सचिव भारत सरकार बन जाता है। पूरे देश की बागडोर अकेले उस आईएएस के हाथ में होती है, एक आईएएस के हाथ में। और वहीं पर एक आईएएस सचिवालय में बाबू की भांति, एक क्लर्क की भांति ड्यूटी करता है। दोनों आईएएस है ना। कारण क्या है? दोनों की योग्यता। आईएएस दोनों है, पर दोनों की योग्यता, रैंकिंग अलग अलग है, दोनों की क्षमता अलग अलग है। वैसे अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई मैं सचिवालय में नहीं रहूंगा, मैं भी आईएएस हूं, मैं भी भारत सरकार का सचिव बनूंगा, तो सारे आईएएस नहीं बन सकते ना। ऐसे ही विप्र कौन है? दोनों मनुष्य। वेद पाठी भवेत विप्रः। कौन है विप्र? वेद पाठी भवेत विप्रः। अब पांडे जी का लड़का बाभन नहीं बन जाए। हाँ, मिश्रा जी के लड़का मिश्रा जी जरूर रही, लेकिन बाभन नहीं बनी। शुक्ला जी के लड़का शुक्ला जी कहाई, लेकिन बाभन नहीं कहाई। बाभन तब बनी जब वो जनेऊ पहिर के वेद पढ़ी तब। अनाइत जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति क्या है? शूद्र है। संस्कारात् द्विज उच्यते। अपने संस्कारों से वह द्विज बनता है, और उन्हीं संस्कारों का पालन करके कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र बनता है। अब आज क्या है? आज वर्ण व्यवस्था लागू है। आज ब्राह्मण, आज हमारी सरकारें कहती हैं जाति मुक्त भारत, और जब नौकरी लेने जाओ तो कहते हैं जाति प्रमाण पत्र ले आओ। हाँ, सबसे बड़ा दोगलापन। ये समय कलयुग है ना, तो कलयुग में दोगलों की सत्ता होगी। किसकी? दोगलों की सत्ता होती है। नारा लगाएंगे जाति मुक्त भारत, और उसके बाद कहेंगे जाति प्रमाण पत्र ले आओ, थोड़ा सा छूट मिल जाएगा, दे देंगे हम। तो ये आज का जो परिवेश है वो अलग है, लेकिन जो सत्ता थी हमारी, जो नियमावली थी हमारी, वो आज भी बदली नहीं है। कैसे? वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण कहलाएगा, रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाएगा, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाएगा, और इन सब की सेवा करने वाला शूद्र कहलाएगा। ये व्यवस्था पहले थी। आज जाति व्यवस्था लागू है, आज वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है, जो कर्म के अनुसार लागू थी। लेकिन
जो अब हमारे यहाँ सत्ता कैसे चल रही है, पहले सत्ता कैसे चलती थी? ब्राह्मण देवता जी गुरु जी बन करके वो केवल दिशा निर्देश करेंगे और क्षत्रिय जी राजा साहब मंत्री जी बनकर योजना बनाकर उसको लागू करेंगे और गुप्ता जी व्यापार करके सबकी जरूरत की सामग्रियां पहुंचाएंगे और शूद्र जी सबकी सेवा करेंगे, सबके यहाँ नौकरी करेंगे। यही काम था ना। आज की व्यवस्था कौन चलाता है? जिले का, नगर का। पहले जैसे राजा लोग होते थे तो आज जिला समझ लीजिए, एक राज्य आज एक जिला है। 560 रियासतें थी जब उसने आक्रमण किया था, क्या नाम था उसका, सिकंदर ने। सिकंदर लोधी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत में 560 राज्य थे। कितने? 560 राज्य थे और उसमें से 20 प्रांत थे। 20 प्रांतों में 560 राजा, 560 राज्य। तो आज भी तो 560 के आसपास जिले, 543 या 44 जिले हैं भारत में, आज भी वही है। तो आज का राजा कौन? बोले आईएएस जी। फर्स्ट ग्रेड की नौकरी जिसके पास है वो कौन है? आईएएस। सेकंड ग्रेड की नौकरी वाला कौन कहलाया? पीसीएस। थर्ड ग्रेड की नौकरी वाला कौन है? उसका रैंक क्या है? क्लर्क का। क्लर्क मतलब अब जौन कमवा गुप्ता जी के पहले रहा है, हिसाब किताब कईल, सामान बेचब, सामान खरीदल, वह कमवा अजुओ बाबू क्लर्क जी के। जौन बाबू बन के बैठल बाटा ऑफिसिया में, क्लर्क बाटा, हिसाबे किताब ना उनके करे काम है, फाइल तैयार करे काम बा ना, तो वह बाटे ना। और राजस्व विभाग का मालिक कौन होता है? बोले पीसीएस होता है। तो क्षत्रिय की भूमिका में वो है। और दिशा निर्देश जिले में क्या होना है, कब होना है, कब कर्फ्यू लगना है, कब कर्फ्यू हटाना है, कब कौन सा नियम लागू करना है, कब क्या करना है, ये आईएएस के हाथ में है ना। दिशा निर्देश तो आईएएस करेगा सारे एसडीएमओ को। तो ब्राह्मण के स्थान पर डीएम बैठा है और क्षत्रिय के स्थान पर एसडीएम। ऐसे ही वैश्य के स्थान पर क्लर्क बैठा है और शूद्र के स्थान पर चपरासी। व्यवस्था बदली है क्या? बदली तो नहीं है। अब चपरासी का लड़का अगर पढ़ लिख के आईएएस बन जाई तो ओके क्यों चपरासी कहे कि हिम्मत बा के पास, क्योंकि चपरासी कह दे। लेकिन अगर एसडीएम का लड़का, डीएम का लड़का, प्रधानमंत्री का लड़का हो और ओकरे पास कौनो पढ़ाई लिखाई ना होकर वो चपरासी की नौकरी करे तो ओके क्यों कही राजा साहब, मंत्री जी, हाँ एसडीएम साहब, डीएम साहब क्यों कही? नहीं कही ना। व्यवस्थाएं आज भी वही है, वैसी ही है। अब कान ई वाला ऐसे पकड़वा तब्बो पिराई और एह मेरे पकड़वा तब्बो पिराई। पिराई जरूर रही, वो है दर्दिया, बदली नहीं। हथवा वो है, कनवा हमारी है। अब चाहे यार से पकड़ा चाहे यार से पकड़ा, बदिया एक है ना। अब जाति है क्यों? ये आपस में फूट काहे हो रही है? जातियां 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 लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि राजनीति सेकनी है इस पर। और जब तक राजनीतिक दलाल रहेंगे तब तक ये जातियों पर राजनीति होती रहेगी और लोग आपस में लड़ते रहेंगे। व्यवस्थाएं आज भी वही हैं, परंपराएं आज भी वही हैं।